MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मुस्तफ़ा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दीन कुल्लुहु अदब। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब मद्दसिल्लाहुल आली के बाद और हमारे आने वाले मेहमान ख़ुसूसी से पहले कुछ भी बोलना ये दरअसल बेअदबी है, जबकि हमारे दीन के तमाम शोबों का ताल्लुक़ जो है वो अदब से ही है। शायद हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया नवल्लाह मरक़दहु का एक वाक़या है। एक मौलवी साहब बहुत बड़े जयीद थे, वो उनकी खिदमत में हाज़िर हुए। जब वो वापस आ गए तो शेख ने फरमाया कि अदब नदारत, अदब नदारत। सरगोशी करने वाले हर ज़माने में हर एक के पास मौजूद होते हैं। तो शेख की महफिल में इस लफ्ज़ को सुनकर किसी ने आकर उन मौलवी साहब से कह दिया कि आपके आने के बाद शेख ने फरमाया कि अदब नदारत। मौलवी साहब को बड़ा गुस्सा आया। वो मुस्तकिल एक ज़ख़ीम किताब लिखे, किताबुल अदब के नाम से, अदब की तारीफ़, और न जाने उस पर कितने नादिर हैं, अपने जो जितनी सलाहियत थी उनके पास वो सारा निचोड़ के रख दिया उस किताब में, बहुत ही मुख्तसर वक्त में। और फिर उसे लेकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में क्या किए, पेश किए किसी के ज़रिए। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने बस एक मुख्तसर से जुमले में उसका जवाब दे दिया। हज़रत उलमाए किराम मौजूद हैं। शेख ने फरमाया कि मैंने कब ये कहा था कि अदब नदानद, मैंने तो ये कहा था कि अदब नदारत। अदब पर किताबें लिखना, इंशा परदाजी, मकालात, बयानात, ये अलग चीज़ हैं, लेकिन अपने रोज़मर्रा के रूटीन में, अपने शब रोज़ के मामूलात में अदब को बरतना, अदब कोई लेक्चर देने वाली बात नहीं है, वो तो है कि अपने आमाल से उसका इजहार होना। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े उलमाए किराम बुज़ुर्गों की खिदमत में हुसूल अदबी के लिए हाजिर होते थे, ताकि इल्म का सही फहमो इदराक हो जाए, इल्म नफ़ा बख्श हो जाए। बेशुमार बड़े बड़े जिन्हें कहा जा सकता है कि वो इल्म के समंदर जैसी सलाहियत थी उनके पास, लेकिन उनकी तफ़हीम और तशरीह से पूरे आलम के अंदर बिगाड़ आया। क्यों? न उन्हें बुजुर्गान दीन की सही मानों में क्या हासिल नहीं थी, सोबत हासिल नहीं थी। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है। मौलाना थानवी अपने मवाइज़ में लिखते हैं, हज़रत सैयदुत ताइफ़ा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शेखुल हदीस तशरीफ़ लाए। आगे ही क्या बयान करेंगे। और उनका मकसद यह था, कुछ दिनों के बाद हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने एक पर्चे के साथ उन्हें भेज दिया, हज़रत की खिदमत में वापस भेज दिया। और वहाँ पर कुछ दिनों के बाद हज़रत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने उन मौलवी साहब का जो दर्स था, दर्स बुखारी, वो बंद करा दिया। तो इस पर हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जो इसकी इल्लत जो उन्होंने बयान फरमाई है, वो कहते हैं कि हज़रत हाजी साहब को भी इसका इदराक था
کہ ان کے نفس کا علاج جو ہے وہ درس بخاری کے بند میں ہی ہے. مگر اگر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ بھائی ان کا سبق بند کر دو، تو یہ تھے عالم، اپنے وقت کا شیخ الحدیث، بڑی شہرت تھی ان کی. تو یہ چونکہ حاجی صاحب وہ جس انداز سے ہم لوگ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں وہ نہیں تھے، تو شاید ان کے دماغ میں یہ بات آتی کہ یہ تو انہیں درس کی اہمیت کا علم نہیں ہے، درس بخاری کیا چیز ہے، درس قرآن کیا چیز ہے. چونکہ یہ ان سے ناواقف ہے، اسی لیے انہوں نے کیا کیا، میرا درس بند کر دیا. اور حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حجت الاسلام اور رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک زمانے میں پورے غیر منقسم ہندوستان کے بڑے بڑے محدثین رجوع کیا کرتے تھے. اب اگر وہ سبق بند کر دیں تو اس پر کسی کو کیا نہیں ہوگا، اعتراض نہیں ہوگا. تو ہم جیسے برائے نام مولوی، اپنے آپ کو مولوی کہنا بھی علم کی توہین ہے. ہم تو ان بزرگان دین کی صحبت میں، مجلس میں اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ کم از کم ہمارا علم جو ہے وہ نفع انداز ہونا دور کی بات، دوسروں کے لیے نقصان دہ نہ ہو. ورنہ اگر علم کا صحیح ادراک نہ ہو، صحیح تفہیم نہ ہو، فہم نہ ہو، تو پھر بڑے بڑے فتنے جو ہیں وہ دنیا میں جو آئے وہ انہی غلط علماء دین کی تفہیم و تشریح سے ہی آئے. میں یعنی کہ معافی کے ساتھ حضرت کی موجودگی میں اتنا کہنا بھی واقعی گستاخی ہے. اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.